नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसमस्या न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोकसमस्या न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर में आज पुलिस और प्रशासनिक टीम ने शहर के विभिन्न नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान नशा मुक्ति केंद्रों की व्यवस्था देखी। आपको बता दें कि श्री गंगानगर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर हरितिमा, एडिशनल एसपी सतनाम सिंह, पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ओर से शहर के 3 नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें नई दिशा नशा मुक्ति केंद्र, इसके अलावा श्री श्याम केंद्र और 4 साहिबजादे नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया गया। हालांकि नशा मुक्ति केंद्रों पर मरीजों की ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आई और ज़्यादा व्यवस्थाएँ भी नहीं मिली, क्योंकि जिला कलेक्टर और एसपी के द्वारा पहले भी नशा मुक्ति केंद्रों पर औचक छापेमारी की गई थी, जिसमें कई नशा मुक्ति केंद्रों को बंद करने के निर्देश भी दिए गए थे। और आज के निरीक्षण में ज़्यादा व्यवस्थाएँ नहीं आई और ज़्यादातर नशा मुक्ति केंद्रों पर मरीजों की भीड़ भी कम नजर आई। अगली खबर गरसाना से। गरसाना उपखंड क्षेत्र के गांव जालवाली में आज बड़ा हादसा हो गया। गांव में कुएं खुदाई करते वक्त कुएं की मिट्टी गिर जाने के कारण एक व्यक्ति की दबकर मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को मिट्टी से बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार पतरोड़ा का सुखजीत सिंह नामक व्यक्ति जालवाली में कुएं खुदाई का काम कर रहा था कि अचानक कुएं की मिट्टी ढह जाने के कारण वह नीचे दब गया। इसकी जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर जेसीबी मशीन भी मंगवाई गई और सूचना मिलने पर तहसीलदार तेजपाल पंडा सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। युवक को कुएं से निकालने के प्रयास शुरू किए गए। जेसीबी मशीन से खुदाई कर कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया, जिसे राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगली खबर हनुमानगढ़ से। राजस्थान सरकार के प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सक सड़क पर उतर आए हैं। इस बिल के विरोध में प्रदेश भर के निजी चिकित्सकों के द्वारा 11 फरवरी को 24 घंटे के लिए हड़ताल पर रहकर पूर्ण रूप से चिकित्सा सुविधाएं बंद करने की घोषणा की गई है। इसी को लेकर आज हनुमानगढ़ टाउन में निजी चिकित्सकों के एसोसिएशन की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश समन्वयक और पूर्व पीएम डॉक्टर MP शर्मा ने मीडिया को संबोधित किया। सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाना चाह रही है, जिसमें कुछ सुझाव डॉक्टर्स ने दिए थे, डॉक्टरों की कमेटी ने दिए थे, लेकिन सरकार उनको किसी को भी नहीं मान रही, अपने अड़ियल रवैये पर चल रही है। जो ये राइट टू हेल्थ बिल है, इसके हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें काम संभव नहीं है सब कुछ मुफ्त इलाज देना, हर किसी को, हर एक इमरजेंसी को मुफ्त इलाज देना। हमारे पास कोई टकसाल थोड़ी लगी हुई है कि हम पैसा ले आएंगे और उनको दे देंगे। गवर्नमेंट नहीं मान रही, इसके लिए 11 तारीख को भी प्रवर समिति की बैठक है, लेकिन अभी तक कोई सुझाव हमारे जो दिए थे पूर्व में वो शामिल नहीं किए गए। तो इसके विरोध में 11 तारीख को हम लोगों ने हड़ताल रखी है। पूर्ण चिकित्सा बंद है, जिसमें ना तो इमरजेंसी सेवाएं चलेंगी और ना ही कोई रूटीन OPD चलेगा, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इमरजेंसी चलेंगी। और अगर आगे भी सरकार नहीं मानी तो स्टेट के निर्देश पे अनिश्चितकालीन बंद भी किया जा सकता है। सरकार की मंशा ही नहीं समझ आ रही है। सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेना चाह रही है और उसकी जिम्मेदारी प्राइवेट अस्पतालों को देना चाह रही है। आप सरकार हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार दो। आपके हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, आपके सब सेंटर हैं, CHC है, PHC है, ट्रॉमा सेंटर बना रखे हैं। क्या आपसे इनकी मैनेज नहीं होती? सरकार के पास तो पूरा अमला है। जब सरकार ही मैनेज नहीं कर सकी तो प्राइवेट डॉक्टर से वो कैसे उम्मीद करती है कि वो इन सबको इलाज दे देंगे? मुफ्त में इलाज जब सरकार नहीं दे पा रही तो हम कहाँ से दे देंगे? हमारे पास अर्निंग सोर्स कोई दूसरा थोड़ी है। और कौन अस्पताल खोलेगा? जो ये नियम कायदे इन अस्पतालों पे लगा रहे हैं, राजस्थान के सारे अस्पताल बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। नए यहाँ खोलेंगे नहीं, पलायन करेंगे, फिर स्वास्थ्य का अधिकार मिल जाएगा। क्या आज मुझे कोई ज़बरदस्ती मजबूर कर सकता है क्या कि मैं जाके काम करूँ? मैं तो खेती कर लूँगा और मेरे हॉस्पिटल में जो 20 लोग कार्यरत हैं
वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार की मंशा क्या है समझ ही नहीं आ रही कि ये अस्पतालों को चलाना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं। एक तरफ तो ये लग रहा है इतने इतने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, बिल्डिंगें खड़ी करने से अस्पताल थोड़ी चलते हैं। तो शायद ये चाहते हैं कि सारे प्राइवेट अस्पताल बंद हो जाए और सारे डॉक्टर हमारे सरकारी अस्पतालों में आ जाएं। सरकारी अस्पतालों की हालत पहले ही देख लो आप। वहाँ पे अगर गुणवत्तापूर्ण कार्य कुछ एक अस्पताल में हो रहा है, बाकी ज़्यादातर आपके रावत सर और इधर चले जाओ, सारे ट्रॉमा सेंटर बंद पड़े हैं, आपने स्टाफ ही नहीं लगाया हुआ। अगली खबर श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर की पार्क एवेन्यू कॉलोनी वासियों ने कॉलोनाइजर के खिलाफ कॉलोनी में सुविधाएं नहीं देने का आरोप लगाते हुए समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। पार्क एवेन्यू कॉलोनी वासियों ने नगर विकास न्याय सचिव को ज्ञापन दिया है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि उनकी कॉलोनी में पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। साथ ही कोई भी सरकारी बैंक के द्वारा कॉलोनी वासियों को होम लोन नहीं दिया जाता। इसके लिए पार्क एवेन्यू कॉलोनी निवासियों को प्राइवेट बैंक से लोन लेना पड़ता है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि एसटीपी का जो गंदा पानी है वो भी खुले प्लाटों में ਅਸੀਂ छोड़ा ਪਾਰਕ जाता ਵੈਨਿਊ है। ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਪਏ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਧਰਨਾ प्रदर्शन ਤੇ बैठांगे। समस्या को लेकर आए हैं। समस्या जी हमारे बड़े पानी की सीवरेज की बड़ी समस्या है। बाकी माना कि भी मेरे 4 दीवारी पर भी तार लगा है, वो भी यहाँ कान लगाई नहीं। और भी मतलब नालियाँ साफ करने वाली सब कचरों पड़े हुए। अब बात करना कहाँ जाना जी, क्या हमने तो हमारा काम कर दिया क्या काम बैठे हो कोई रहे आपका सड़क बनावा है, रोड है, प्लाट साफ करना रहे। अगली खबर बीकानेर से। बीकानेर के गजनेर थाना क्षेत्र के हाडला भाटियान गांव में दलित युवक को खान में फेंकने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन करने आए देहात कांग्रेस महासचिव सीताराम नायक ने बताया कि हाडला गांव में कुछ दबंग लोगों ने दलित युवक कालूराम को जान से मारने की नीयत से गहरे खदान में फेंक दिया था। आरोपियों के खिलाफ युवक के पिता द्वारा नामजद मामला दर्ज करवाने के बावजूद 15 दिन हो गए, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। के गजनेर थाना क्षेत्र के आडला ग्राम पंचायत में एक दलित युवक को वहां के सामंतवादी लोगों ने मारपीट करके 200 फीट गहरी खान में डाल दिया और उस घटना को 15 दिन हो गए। उन सामंतवादी सोच के आरोपियों पर वहां के स्थानीय मंत्री की सह है और 15 दिन से वो जो पीड़ित हैं बीकानेर के ट्रॉमा सेंटर में जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा है। हमें दुख होता है कि एक तरफ कांग्रेस का शासन दलित हितैषी होने का ढिंढोरा पीट रहा है, लेकिन हमारा दलित भाई आज 15 दिन से ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। नामजद मुलजिम होते हुए भी बीकानेर की पुलिस ने आरोपियों के साथ मिलकर के अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। हमारे लोगों में रोष है कि कल एसडीएम कार्यालय कोलायत से करीब 60 किलोमीटर हमारे सैकड़ों लोग, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, ये अपना रोष व्यक्त करने के लिए आज एसपी कार्यालय के सामने पधारे हैं। हम एसपी साहब को आपके इस माइक्रोफोन के माध्यम से, चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि हमें कोई बड़ा कदम नहीं उठाना पड़े। इससे अच्छा है कि आप जल्द से जल्द मुलजिमों को गिरफ्तार किया करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बीकानेर शहर जिला कांग्रेस द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर से शुरुआत की गई। इस उपलक्ष्य में पदयात्रा निकाली गई, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के प्रदेश प्रभावी राष्ट्रीय सचिव आर.सी. खूटिया,
और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बिरिकला बुडान, बोर्ड चेयरमैन लक्ष्मण करवासरा, शहर अध्यक्ष रसपाल गहलोत सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। अभियान के तहत निकाली गई पदयात्रा विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर सभा भी संपन्न हुई। ये हमारे समन्वयक राजस्थान के प्रभारी आरसी खूंटिया जी आज हमारे बीच में आए हैं। आज से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो AICC ने हमको दिया है उसको सफल बनाने के लिए इस कार्यक्रम में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा की और उसके बाद उन्होंने ये बात बताई कि देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान की इनकम पूरी नहीं हो रही है, जो वायदे जो केंद्र की सरकार में आने से पहले बीजेपी ने किए वो पूरे नहीं किए। आज डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, रसोई गैस 400 रुपये में मिलती थी, कांग्रेस के राज में आज वो 1000 रुपये के ऊपर चली गई, डॉलर सस्ता नहीं हुआ, सारे वादे उनके फेल हो गए। दूसरी तरफ वो हमारे देश को भाषा, जाति और मजहब के नाम पर कमजोर करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि सब मिलकर चलो। राहुल जी की भावना सद्भावना सद्भावना और नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, सब मिलकर जैसे देश को आजाद कराया वैसे देश के लोकतंत्र की हम लोग मिलकर रक्षा करनी है। दूसरी तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, इन दोनों ने मिलकर के जो योजना बनाई है, जैसे आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जिसके अंतर्गत 10 लाख तक का इलाज फ्री, दवाई फ्री, जांचें फ्री, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल, 5 रुपये लीटर दूध पर सब्सिडी, 100 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीद पर सब्सिडी, 8 रुपये में स्वादिष्ट और सस्ता भोजन, शहरी बेरोजगारी योजना पूरे देश में कहीं नहीं चल रही है। हमारे यहाँ 100 दिन का शहरी लोगों को रोजगार देने का कार्यक्रम, ऐसे अनेक कार्यक्रम राजस्थान में शुरू किए गए हैं। इनको जन जन तक पहुँचाने के लिए यात्रा आज से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के रूप में शुरू हुई है। मैं तमाम हमारे राजस्थान के लोगों का, बीकानेर के लोगों का आह्वान करता हूँ कि इससे लोग जुड़ें और जुड़कर इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अगली खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिले भर में संचालित करीब 1250 आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत इन आंगनवाड़ी केंद्रों पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से हर ब्लॉक में खिलौना बैंक की स्थापना की गई है। इनमें कोई भी व्यक्ति अपने घर में इस्तेमाल नहीं होने वाले इस्तेमाल योग्य खिलौने भेंट कर सकता है। जानते हैं कि हमारे ज़िले में करीब 1250 आंगनवाड़ियाँ हैं और अभी हमने जो प्रयास किया है उसमें हम हर आंगनवाड़ी को एक मॉडल आंगनवाड़ी में विकसित कर रहे हैं। उसके अंदर हम उनको बाला के तहत उनकी पेंटिंग का कार्य करा रहे हैं, वहाँ पे वेइंग स्केल्स पहुँचा रहे हैं, स्टोरेज के लिए खाने के लिए डब्बे पहुँचा रहे हैं, लाइब्रेरी रैक का काम हो रहा है, शौचालय निर्माण का काम हो रहा है, बिजली पानी का इंश्योर कर रहे हैं कि 100% ज़िले में हर आंगनवाड़ी में बिजली पानी भी रहे। इसके अंदर एक एलिमेंट जो हमने लिया है वो है खिलौना बैंक का, जो हर ब्लॉक में स्थापित किया गया है और अभी हमारे पास 50% हमारी आंगनवाड़ियाँ हैं जिसके अंदर खिलौने हमने पहुँचा दिए हैं। लर्निंग टॉयज़ के अंदर जो हमारी SHG की महिलाएँ हैं जो राजीविका से जुड़ी हुई हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी है खिलौने बनाने के लिए और अभी 1.5 लाख के खिलौने वो महिलाएं बेच चुकी हैं और अगला ऑर्डर हम उनको प्लेस कर रहे हैं ताकि उनकी भी राजीविका में उनकी भी प्रोग्रेस हो, ग्रोथ हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो और साथ के साथ हमारी जो आंगनवाड़ियाँ हैं वो मॉडल आंगनवाड़ी के रूप में विकसित हो। तो मैडम इनके प्लानिंग क्या कर रखी है, जैसे अभी तो भामाशाह खरीद रहे हैं और उसके अलावा अभी हमने ये प्लानिंग की, अभी तो हम भामाशाहों से जो मदद ले रहे हैं उनके तहत उन महिलाओं को हम पैसे दे रहे हैं और ऑर्डर्स दे रहे हैं, फिर उनको इतना हम सक्षम बना देंगे कि वो अपने लेवल पे भी वो खिलौने बेच सकें। अगला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें नाबार्ड की हेल्प से हम एक दुकान यहाँ पे स्थापित करेंगे राजीविका मार्ट के तहत। उसके अंदर हम एक बिक्री केंद्र बनाएंगे जिसमें ये खिलौने भी हम उनको बेचेंगे। मैडम मकसद क्या रहेगा इस सारे का? मकसद 2 फोल्ड है। एक तो जो प्री स्कूल एजुकेशन है जो हमारी आंगनवाड़ी में उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकें, बिकॉज आप जानते हैं कि जो शिक्षा है उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो रूट्स हैं एक विद्यार्थी के जीवन की, तो उसको हम स्ट्रेंथन कर सकें। और दूसरा जो है कि हमारी जो महिलाएं हैं राजीविका मिशन से जो जुड़ी हुई हैं, राज्य सरकार भी उसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है, उसके तहत उन महिलाओं को रोज़गार मिल सके
और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो।